हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल के काल लाल सुनवाई फिर से। तो दोस्तों ये गाड़ी है। अब इसमें देखो, वैसे तो मैंने हटा रखा है, मेरे को सब पता रहता है। देखो मिसिंग के हमको यूँ ही पता लग जाता है कि क्या की वजह से आ रही है ना। अब ये गाड़ी है ना, ये मेरे सब्सक्राइबर है और एक पता नहीं कितनी दूर से चल के आए हैं। एक तो बस मेरे यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे को वीडियो बनाते थे, मेरे ट्रैफिक की जो आवाज़ आती है ना, वो मेरे को काफ़ी इरिटेट करती है। ये मेरे सब्सक्राइबर है और ये पता नहीं कितनी दूर से आए हैं, कितनी दूर से नहीं आए, लेकिन इनमें मिसिंग प्रॉब्लम की वजह से आए हैं ये। अब देखो, मैं ये वीडियो के जरिए सभी से कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लमों के लिए आप लोग तेल जला के आओगे ना मेरे पास, तो देखो मेरे को तो खैर मजदूरी मिलेगी, लेकिन मेरे को वो मजदूरी अच्छी नहीं लगती है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग 2-2, 3-3 हज़ार का तेल जलाकर सिर्फ एक ये छोटी छोटी मिस्टेकों के लिए मेरे पास आओ। आप चाहो तो मुझे कमेंट करो, आप मेरे नंबर लो, आप मुझसे एडवाइस लो, मैं बता दूंगा आपको। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम मैं आपकी फ़ोन पे ही सोल्यूशन करा दूंगा भाई। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है, फ़ोन पे ही सोल्यूशन करा दूंगा। अब इसमें बहुत छोटी प्रॉब्लम है, वैसे तो देखो कस्टमर के हिसाब से बहुत बड़ी है कि गाड़ी 60 से ऊपर ही नहीं भाग रही, मतलब 60 की स्पीड दब रही है गाड़ी बहुत भयंकर। तो प्रॉब्लम कस्टमर के हिसाब से बहुत बड़ी है। तो आपको एक बार मैं इंजन स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, जैसे मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली है, अब स्टार्ट करने के बाद में इसमें देखो क्या कंडीशन आ रही है, आपको दिखाऊँ सिंपल सी। इसका या तो एक इंजेक्टर काम नहीं कर रहा है, या फिर इसका एक प्लग काम नहीं कर रहा। तो उसको चेक करने का मेथड क्या है, देखो ये एक इंजेक्टर का तार लिया है ना। देखो ये मैंने जैसे, अरे यार एक सेकंड में हटा लेते हैं, लोग दबानी पड़ती है। ये देखो, अब देखो इंजन में कोई बदलाव नहीं आया है ना, यानी कि ये या तो प्लग काम नहीं कर रहा या फिर ये काम नहीं कर रहा इंजेक्टर। तो अब प्लग का तो मैं आपको चेक करने का तरीका बता देता हूँ। देखो एक चीज़, जैसे अब ये मान लीजिए हटाते, देखो इंजन में कोई बदलाव नहीं आ रहा। अभी जैसे ही मैं दूसरे नंबर का हटाऊँगा, देखो इंजन में बदलाव आ जाएंगे। ये देखो इंजन देखो कांपने लग गया है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब इसे लगाया, इंजन गुड कंडीशन में आ गया। ये देखो, यानी कि सिर्फ एक इंजेक्टर नहीं इसका काम नहीं कर रहा, या फिर एक प्लग काम नहीं कर रहा। तो चेक करने का तरीका मैं बता देता हूँ क्या है। देखो ये गाड़ी बंद की, इसका ये वायर हटाया, देखो अब इस वायर को यहाँ पे पटक देते हैं अपन, है ना, ये यहाँ पे रख देते हैं ना। अब यहाँ पे रख कर स्टार्ट करता हूँ मैं, ये मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको। ये देखो, अब ये स्टार्ट करने के बाद में देखो वो प्लग के वहाँ पे देखो स्पार्किंग हो रही है ना, स्पार्किंग हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये वायर सही है और वो जो कोयल है ना इसकी, वो भी सही है, वो सप्लाई दे रही है। मतलब क्रैंक सेंसर भी बढ़िया प्रॉपर काम कर रहा है, सब चीज़ें काम कर रही है। सिर्फ ये करंट यहाँ तक नहीं आ रहा है, मतलब पिस्टन पर नहीं जा रहा करंट। अब या तो प्लग खराब है या फिर इंजेक्टर खराब है, क्या दोस्तों। तो दोनों में से एक चीज़ है। तो अपन देखने देगा इसमें क्या निकलती मिस्टेक। जहाँ तक पहले सबसे पहले प्रोसेस है प्लग चेक करना है, फिर इसका पिकअप चेक करना है। कस्टमर तो यूँ बोल रहे हैं कि भाग ही नहीं रही, और काफ़ी दूर से आए हैं कस्टमर भी। तो चलो करते हैं पहले काम, फिर आपको दिखाता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम है। पहले मैं प्लग खोल लेता हूँ। ला बेटा पाने दो। तो ये देखो दोस्तों, हमने इसका प्लग खोल लिया। प्लग की कंडीशन देखो कितनी बुरी है। ये देखो सिंगल प्लग खोला है, इसकी कंडीशन बहुत बुरी हो रही है, गर्म भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अब हम सबसे पहले प्लग रिप्लेस करेंगे, फिर आपको चेक करके दिखाऊंगा और गाड़ी चला कर भी दिखाऊंगा और कस्टमर के साथ में बिठा कर चला कर दिखाऊंगा। अभी तो क्या कस्टमर के साथ में कोई लेडीज़ है तो वो अंदर रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ी सीनियर सिटीजन है जो उनको अंदर बिठा दिया मैंने। और गाड़ी नंबर RJ45 है, काफ़ी दूर से आए हैं भाई, मतलब जयपुर के आगे से। तो चलो पहले प्लग ले आते हैं। देखो बिल्कुल ख़त्म कंडीशन है ये, पहले ये डाल लेते हैं, फिर उसके बाद में दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो दोस्तों, कस्टमर भी आ चुके हैं। मैं वीडियो बनेगी आपकी भी यार, आप इतने दूर से आए हो तो आपकी बनेगी। से आए हैं, इतनी बात कर रहे हैं, अल्टो को लाऊंगा नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसी है ना छोटी छोटी परेशानी के लिए मत आया करो। मैं चाहता हूँ मैं बड़े परेशानी हो तो आने में मजा आए। छोटी वहाँ ठीक ही नहीं हुई है, हमने काम कराया पूरा। अच्छा ये वाली परेशानी वहाँ ठीक नहीं हुई, चारों प्लग डाले हुए उसके, चारों केबल हैं। सर्विस कूलेंट। चलो कोई ना, अभी देख लेता हूँ। इस गाड़ी में 20-25 हज़ार लगा दिए। ये प्रॉब्लम तब भी है, पहले ज्यादा थी, अब थोड़ी कम है, पर है अभी भी। चलो कोई ना। यार इतना तो ये देखो दोस्तों, ये प्लग हम नया ले आए हैं फिलहाल। जो एक है जो पॉइंट खराब बोल रहा था भैया सर जी, तो यूँ बोल रहे 20-25 हज़ार लगा चुके हैं। हाँ 22,000 कुछ का तो बिल ही पड़ा होगा इसमें भी। क्या बात, एसी का भी काम कराया था, एसी का जो अब वो एसी भी करा था उसने, अब जो भी करा अब होगा। पिकअप कितना आ रहा था अभी? बिल्कुल 60 से ऊपर नहीं जा रही है ना। नहीं भागने को 100 से ऐसे 100 रही है, लेकिन लेकिन जैसे स्लो कर ली, हाँ दूसरे गियर में उठाने का नहीं उठ रही। अच्छा, स्लो करने के बाद में पिकअप नहीं आ रहा। पिकअप छोड़ जाती है। झटके से ले अच्छा लिया झटके ले रही है। पेट्रोल चलो नहीं होता ना गाड़ी में। तो दोस्तों देखो ये परेशानी है, भाई साहब ने बताई दी, यूँ ही पकड़ ले बस बेटा। अभी प्लग चेंज करते हैं पहले तो, फिर आपको चला कर दिखाएंगे जो भी है, देखते हैं फिर क्या कंडीशन आती है। जो
एक बार स्टार्ट करो आप अब, चलने तो वीडियो चल रही है, कर दो, करो करो बस। फ्यूल पंप, फिल्टर पैम्प सब, फिल्टर सब करा दिए थे। चलेगी खैर, पर यही लगा के भेजेंगे अभी तो आपको, ताकि आपका काम चलता रहे, है ना। हेलो तो दोस्तों, ये देखिए हम गाड़ी को ले आए हैं, ये कस्टमर बैठे हुए हैं। तो ये गाड़ी पहले क्या कंडीशन थी, उठाते जब वाइब्रेट करती थी, है ना। और अब देखो पिकअप, अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड, ये देखो पहले इसमें पिकअप नहीं था और अब गाड़ी में पिकअप की ये देखो कंडीशन। और चीज़ दोस्तों एक छोटी सी चेंज की है मैंने, ये देखो पिकअप देखो, अब ये देखो अभी तक तो अब चौथा गियर लगाया है, देखो पिकअप, ये देखो अभी 5वां गियर लगाया भी नहीं मैंने दोस्तों, ये देखो अब पिकअप आ रहा है गाड़ी में एक नंबर। अब सर जी से चलवाते हैं, जिनकी गाड़ी है जो चलाते हैं। गाड़ी चेक करने का ये रोड है आपका वो? हाँ यही रोड है, इसी वीडियो में ये आता है मेरे ज़्यादातर। लो अब आप चला के देखो एक बार। नहीं बिल्कुल, जो चलाते हैं उन्हीं को चला के देखो कितना फ़र्क है अब। तो चलो अब सर जी से ही चलवाते हैं गाड़ी। चलो ये सर है, इनकी गाड़ी है ये। अब ये यूँ बता रहे हैं कि 25,000 आप लगा चुके हो इस गाड़ी में। क्या बात है, 25,000, यानी एक छोटी सी चीज़ के चक्कर में 25,000 लगा दिए। घुमा लो, वापस रिटर्न ले लो, चेंज कर दिया, चेक करके देखो आप, फुल आपके मन में है ना, जैसे चेक करके देखो, क्योंकि आप काफ़ी दूर से आए हो। एक्सीलेटर अलग ही आ गया। वही तो कह रहा हूँ एक पंप पे, और उसने फिल्टर, पेट्रोल जो भी उसने बोला ना, पेट्रोल फिल्टर वो सारा चेंज करा। अच्छा आपने सब डलवा लिया, फ्यूल मोटर वोटर सब। सब अब चलाओ देखो, अब देख गाड़ी का आया ना पिकअप। अब ये देखो लग रही है सेंटे गाड़ी है। अब ये साइड लगी, पहले क्या लग रही थी आपको? बेकार थी यार। अब कैसा, अब देखें गाड़ी। अब कितना टाइम लगाया मैंने प्रॉब्लम दूर करने में? 10 मिनट। 10 मिनट लगी ना। और आप 25,000 लगा चुके हो इसमें। जयपुर से हम इसीलिए आए आपके पास। जयपुर से आए। अच्छा जयपुर से इसीलिए आए थे क्या आप? अब मैं चाहता हूँ कि छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए नहीं आए कोई भी, क्योंकि देखो आने में पेट्रोल जो खर्च होता है ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। अब किसी काम से आए थे। देखो पैसा तो हर आदमी नहीं नहीं वो बात आपकी सही है, लेकिन अभी मजा आ गया ना गाड़ी में, अब समस्या सोल्व हो जानी बिल्कुल होगी, नई जैसी फील हो रही है ना। बिल्कुल नहीं है। तो चलो अब कस्टमर भी बहुत खुश हैं, काफ़ी दूर से आए हैं कह रही है। तो दोस्तों ये देखो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है। अब इसमें बताओ मैंने क्या क्या किया है, सिर्फ एक प्लग डाला है और एक प्लग वायर है ना, उसको अच्छे से चेक किया, मतलब स्पार्किंग उसकी कितनी कम हो रही है, कितनी ज़्यादा आ रही है। यानी स्पार्किंग दिखा रहा था वो भाई करंट आ रहा है, तो उस पर डाउट नहीं हो सकता था। लेकिन मैंने जब उसे गौर से किया ना, जब दो वायरों को कंपेयर किया आपस में, तो एक नंबर के अंदर प्लग में वायर में करंट कम आ रहा था। इसका मतलब वो वायर में मिस्टेक थी, जो मैंने वायर भी चेंज कर दिया और प्लग भी चेंज कर दिया और गाड़ी एकदम झक हो गई। तो अभी आपको देखो दिखा देता हूँ मैं, इंजन का देखो वाइब्रेशन भी बिल्कुल ख़त्म है। दुकान पहुँच के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों दुकान पर आ चुके हैं और ये देखो इसी प्रॉब्लम भी दिखा देता हूँ और आप लोगों को भी समझा देता हूँ मैं अच्छे से कि क्या है जो प्रॉब्लम है, कैसे थी वो प्रॉब्लम। वो तान लगा देना एक सेकंड। तो देखो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम थी ये वायर में। अब वायर में कैसे प्रॉब्लम थी, चेक करने का क्या तरीका था, जैसे मालूम है इसको हटा के यहाँ देख रहा था ना, तो स्पार्किंग छोड़ रहा था, लेकिन इसमें स्पार्किंग कम आ रही थी। इसलिए क्या किसी को इस पर शक नहीं हुआ वायर पर, इसलिए वायर पर किसी को शक नहीं हुआ, इसलिए वायर चेंज नहीं किया। अब यहाँ पे इसका ओरिजिनल मिला नहीं, तो मैंने ये दूसरा डाला है, जिससे गाड़ी बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आज स्टार्ट करो एक बार, देखो स्टार्ट करके इंजन की कंडीशन भी दिखाता हूँ। वाइब्रेट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है इंजन में, ये देखो। अब देखो यानी इंजन की आवाज़ वो खुल के आ गई अब। तो सर जी बढ़िया हैप्पी। तो चलो सर जी भी अब काफ़ी हैप्पी हो चुके हैं, इनको भी पिकअप अच्छा मिल गया। तो चलते हैं दोस्तों, अब इनको भी जान देते हैं। अभी एक और है भैया जी आए हुए हैं, उनका भी काम करना है जयपुर से ही इक्को का। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये जो गाड़ी थी ना हुंडई एसेंट, तो ये हुंडई की गाड़ी में एक प्रॉब्लम थी कि कस्टमर के पिकअप की प्रॉब्लम आ रही थी। तो इन्होंने काफ़ी कुछ करवाया, सर्विस भी कराई, काफ़ी जगहों पे दिखाया भी, और ये हमारे सब्सक्राइबर थे। तो इनके प्रॉब्लम है ना काफ़ी लंबे टाइम से थी और ये काफ़ी पैसा लगा भी चुके थे, बता रहे थे वीडियो में, बोला उनके साथ जो आए थे भैया बोल रहे थे काफ़ी परेशान हो चुके हैं।
और इस गाड़ी में देखो मेरे को भी थोड़ी तकलीफ आई, वैसे ऐसा लग रहा था मेरे को जैसे एक प्लग काम नहीं कर रहा, मेरे को भी यही लगा था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम थी प्लग वायर में। वो भी क्या दोस्तों, अगर वैसे चेक कर रहे हैं ना अपन नॉर्मल जैसे स्पार्किंग देख रहे हैं तो स्पार्किंग आ रही थी, लेकिन उसमें स्पार्किंग कम आ रही थी, ये प्रॉब्लम थी। इसीलिए इसमें क्या कोई पकड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि प्लग वायर में ऐसे चेक करते हैं ना अपन नॉर्मल तो उसमें स्पार्किंग दिखा रहा था, और अगर उसे गौर से चेक किया ना मैंने तब पता चला कि स्पार्किंग आ रही है लेकिन कम आ रही है। तो मैंने एक प्लग वायर चेंज किया इस गाड़ी का और गाड़ी की प्रॉब्लम दूर हो गई। तो सब्सक्राइबर काफ़ी खुश हैं और काफ़ी दूर से आना उनका फ़ायदा हो गया। वैसे तो मैं मना करता हूँ कि भाई छोटी चीज़ों के लिए नहीं आना चाहिए, लेकिन सब्सक्राइबर के लिए बहुत बड़ी बात हो गई थी क्योंकि काफ़ी पैसा लगा चुके थे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर इसी वीडियो को आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं अपने नंबर दूंगा और आपको अच्छा सजेशन दूंगा। और सब्सक्राइबर इस पर कमेंट ज़रूर करेंगे क्योंकि वो कंटिन्यू मेरी वीडियो देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो सब्सक्राइबर से भी पूछना है कि गाड़ी कैसी चल रही है। थैंक यू।